नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं जुपिटर एंड वीनस कंजंक्शन। जब हमारी कुंडली में बृहस्पति देवता और शुक्र देवता की कंजंक्शन होती है और वो इकट्ठे बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। दरअसल इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी 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 ऑस्पिशियस yoga in our kundali. Why? Because here Jupiter, who is Vishnu ji, and Venus, who is Lakshmi ji, they come together. Means दोनों डाइटी जिनकी जो कि बहुत ही एक धन की और एक ज्ञान की, दोनों आपस में जुड़ गए तो ऐसा योग क्या कहलाता है? युक्ता योग। दिस इज ए युक्ता योग एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल धन योग। अब अगर ये किसी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में आ जाए तो क्या रिजल्ट देगा? इफ इट कम्स इन दी कुंडली ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर तो क्या होगा? तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिकल मीन्स बुकिश नॉलेज नहीं यूज़ करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करके और फिर उसके रिजल्ट्स बताएगा। उसके पास ज्ञान बहुत होता है, उसके पास धन बहुत होता है। जुपिटर एक्चुअली है क्या? जुपिटर एक जीव है, मतलब। और अगर हम डाइटी वाइज देखें तो जुपिटर विष्णु जी हैं, उनके साथ में कौन आ गई? लक्ष्मी जी। वीनस इज व्हाट? इट इज़ लक्ष्मी इटसेल्फ, अ धन, अ वेल्थ। वेल्थ आप खाली पैसे को नहीं कह सकते हैं, वेल्थ ऑफ एवरी टाइप, मतलब दुनिया का सारी एनर्जीज, एक मेल और एक फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, वो भी ऐसी जिसमें जो सर्वगुण संपन्न है, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई। और जब वो इकट्ठी होकर उसने एक योग बनाया तो आप सोचिए कितना सुंदर योग बनेगा। अब सनातन धर्म में बृहस्पति जब किसी लड़के और किसी मेल और फीमेल के शादी होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें कहा जाता है लड़की को लक्ष्मी माना जाता है और लड़के को विष्णु जी माना जाता है और उनके सदा सदा के लिए फेरे हो जाते हैं। लेकिन लोग इस बात को कम समझते हैं, वो समझते हैं कि बस हमारा बंधन हो गया और हमें अपनी लाइफ अच्छे से या जैसे भी बितानी है। लेकिन सही में क्या होता है? विष्णु जी और लक्ष्मी जी का योग होता है ड्यूरिंग जब हम 7 फेरे लेते हैं, राइट। और देखिए मज़े की बात यह है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग होगा तो यू कैन योर सेल्फ डिड्यूस जुपिटर क्या है? ज्ञान के दाता हैं और ये एक पालनहार हैं, तो ये वो ज्ञान से भरपूर होगा। उसका ऑरा, उसका आभा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो शुक्र के साथ, मतलब विष्णु जी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर मीन्स जल का मतलब क्या हो गया? मून। तो देखिए जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, 9 सैगिटेरियस एंड पाइसिस, बट उनमें वो उच्च के नहीं होते। कहाँ जाकर उच्च के होते हैं? जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज मदर, जुपिटर कैंसर राशि में जाकर उच्च के होते हैं। इसीलिए माँ को, जो आपकी जन्मदाता है, जो आपकी मदर है, वो क्या है? वो पहली गुरु है आपकी मदर को फर्स्ट गुरु माना जाता है। एंड जुपिटर इटसेल्फ इज अ गुरु, और जो कि जाके माँ की राशि में, कैंसर राशि में उच्च का होता है। क्षीर सागर में बृहस्पति देवता का निवास स्थान है, जुपिटर का, विष्णु जी का। आपने देखा होगा कि उनके साथ हमेशा लक्ष्मी जी होती हैं। कभी भी आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी जो हैं उनके पैर दबा रही होती हैं। पैर दबाने का क्या मतलब है? पैर दबाने का मतलब है स्त्री को, आप इससे डिड्यूस करते जाइए, जो स्त्री है,
जो विवाहिता स्त्री है उसको हमेशा, वो जो अगर ऐसी स्त्री हमेशा अपने पति, ये मैस्कुलिन है मतलब मेल हैं, अपने पति के पैर दबाएगी। देखिए इतने शुरू से चलता आ रहा है, ये सनातन धर्म की रीत है कि पत्नी जब पति के पैर दबाएगी तो आपके घर में धन समृद्धि आएगी, वेल्थ आएगी। लेकिन आजकल आजकल तो ये जो पुरानी परंपराएं हैं ये लुप्त होती जा रही हैं, जबकि ये परंपराएं ईश्वर से, प्रभु से ही चली हुई हैं। तो मतलब जुपिटर और वीनस, वीनस क्या है? धन का कारक है। वो कहाँ पर जाकर उच्च का होता है? वो विष्णु जी बृहस्पति की राशि में, 12 राशि में जाकर शुक्र उच्च का होता है। तो देखिए दोनों ही उच्च के प्लैनेट की एनर्जी मिल गई, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। और जो भी, दिस इज अ गाइडेंस, जो भी महिला अपने पति, आपका पति धर्म समझकर उनके पैर दबाएगी, जितने पैर दबाएगी उसके घर में उतनी ही वेल्थ और समृद्धि आएगी। तो जुपिटर और ये वीनस का जो कंजंक्शन है, जिसको युक्ता योग कहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा धन योग है। कैसे? मान लीजिए अगर जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन 1, 5, 9 अगर इस तरीके का कंजंक्शन हो तो बात ही क्या, आपके वारे न्यारे, हमेशा ही आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसे में वही धन आएगा, वही धन, आप बहुत धन कमा सकते हैं। बहुत से लोगों की कुंडली, ये तो नहीं है कि जितने भी लोगों की कुंडली में जुपिटर, ठीक है, जुपिटर वीनस के कॉम्बिनेशन इटसेल्फ एक धन कारक आपको धन देगा। लेकिन आप ये भी नोटिस करेंगे कि बहुत से लोग ये कंप्लेंट करेंगे, अरे हमारे इसमें तो जुपिटर का वीनस का कॉम्बिनेशन काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? आप हर चीज़ के लिए कर्मा अलाइनमेंट होती है। जब तक आप उस ग्रह को यूज़ नहीं करोगे, एक्टिवेट नहीं करोगे। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जुपिटर जो है मदर की राशि में, कैंसर राशि में उच्च का होता है, और वीनस जो होता है जुपिटर, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब कोई भी काम करने के लिए, की कंप्लीशन के लिए जुपिटर वीनस जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपनी मदर की सेवा करें, धन की कमी नहीं होगी। जुपिटर माँ की राशि में उच्च का हो रहा है तो मदर आपको ब्लेसिंग देगी। और किसके साथ बैठा है जुपिटर? शुक्र के साथ। तो आपको धन अपार मिलेगा। दिस इज ए कर्मा अलाइनमेंट। अपने गुरु की सेवा कीजिए। अपने गुरु का कहा एक एक शब्द आपको अमृत के समान होना चाहिए। आप अगर उसको ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में आपको अपार धन मिलेगा। जुपिटर और जो ये वीनस है, इसका कॉम्बिनेशन, अब मैं बता रही थी कि लोग कहते हैं कि हमारे उसमें धन है नहीं, क्यों? उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। और हो सकता है आप बहुत अपार धन कमाएं, लेकिन जुपिटर देवता ऐसे फिल्टर हैं, जो धन नैतिकता से कमाया गया होगा वही आपके पास रहने देंगे। अदरवाइज क्या होगा? जुपिटर, देखिए जुपिटर 12th हाउस का भी कारक है, जुपिटर 9th हाउस का भी कारक है। मतलब कि लक आपका कैसे एक्टिवेट होगा? अगर आपने नैतिकता से, और शुक्र 2nd हाउस का कारक है। मतलब काल पुरुष कुंडली में 2nd लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर, वीनस होता है। और 9th लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर होता है। तो ये अगर जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन युक्ता योग बन गया, और जो जुपिटर की 2nd राशि होती है वो 12th हाउस को भी दर्शाती है, जो हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिटेशन और सब कुछ स्पिरिचुअलिज्म को भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल तो होता ही होता है। लेकिन जुपिटर, अगर आप इसको एक्टिवेट करके रखेंगे जुपिटर वीनस को, तो अपार धन आएगा। अगर
आपने इसको अच्छे, और वही आपके पास धन रुकेगा जो आपने अच्छे कामों से कमाया। बिकॉज जुपिटर एक ऐसा फिल्टर है जो नैतिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो अगर वो आपका धन नैतिकता से कमाया हुआ है तो वो आपके पास जुड़ेगा। इसमें आपको आपके लक की एक्टिवेशन कब होगी? जब आप 12वें घर की एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, मतलब ध्यान मेडिटेशन करेंगे, चैरिटी करेंगे। इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देन यू विल कंप्लेंट कि हमारा धन तो कहाँ जाएगा? आपका धन 12वें घर से भी लिंक्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन में, मतलब आपकी दवाइयों में आप हमेशा बीमार रहोगे, और फिर आप कंप्लेंट करोगे कि जुपिटर वीनस का जो योग है, वो जो संबंध है, वो हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहा। डेफिनेटली जब आप इसको, अगर आपका धन आप अनैतिक तरीके से कमा रहे हैं तो आपका धन कहाँ खर्च होगा? अब 12वें घर पर खर्च होगा। और 12वां घर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन को, हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर वो मेडिटेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेवा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चैरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपकी चॉइस है। जुपिटर वीनस आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन चॉइस आपकी है। अगर आप 12th हाउस का, 9th हाउस का और 2nd हाउस का यूज़ नैतिकता से करेंगे तो आई एश्योर यू कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, अगर आप कोई आपके गुरु ने कभी आपको दीक्षा में या ब्लेसिंग में, एज ए ब्लेसिंग, जुपिटर इज़ अ ब्लेसिंग, जुपिटर इज़ अ गुरु, कोई कुछ भी, एक कॉइन भी दिया है, एक सिक्का भी दिया है, तो ये आपके लिए मूल मंत्र है। उस सिक्के को या आप अपने गुरु को रिक्वेस्ट कर, वैसे तो गुरु खुद ही दे देंगे अगर आप पर मेहरबान होंगे तो, और कभी आपको मिल जाए तो उसको पीले कपड़े में बांधकर आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। अपने गुरु का कभी अपमान मत कीजिए। देखिए, जुपिटर कौन है? जुपिटर भी एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और उनके साथ शुक्र मिल गया, शुक्राचार्य है, जिसके पास एक तो देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। मतलब इसका मतलब ये है, पर राक्षसों के गुरु होने पर भी देयर वाज सम डिस्प्यूट, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगी। गुरु होने पर भी उनके पास सारा ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सब ज्ञान है। यहाँ तक कि उनके पास संजीवनी विद्या भी है। संजीवनी विद्या होने से क्या होता है? हीलिंग पावर। तो जुपिटर वीनस का जो संबंध है वो आपको हील भी कर सकता है। हीलिंग पावर है शुक्र के पास, और शुक्र आपको हील कर सकता है। मतलब अगर आपके संबंध, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स कि आपका जो पत्नी है, शी हैज़ हीलिंग पावर। जुपिटर में भी हीलिंग पावर है, मतलब दोनों स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे आप में हीलिंग पावर और स्पिरिचुअलिज्म खुद ब खुद डेवलप होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर जो जुपिटर गाइडेड व्यक्ति है, इसको इट इज़ अ मेल एनर्जी एंड वीनस इज़ अ फीमेल एनर्जी, मीन्स योर वाइफ। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो वीनस है वो तो धन का कारक है, और दैट इज़ योर पत्नी, वाइफ, लक्ष्मी, वो तो ऑलरेडी लक्ष्मी है। तो ऐसे में आपके लिए एक टिप है, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अपनी पत्नी के नाम पर वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और यू कैन डू ए जॉइंट बिजनेस
एज वेल, अपनी पत्नी का कभी तिरस्कार ना करें, और वाइस वर्सा, पत्नी कभी पति का तिरस्कार ना करे, क्योंकि जब जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, जब जब तिरस्कार होगा, तब तब धन की हानि होगी, और वो धन कहाँ जाएगा? वो हॉस्पिटल में जाएगा। आपका लक जो उसकी स्ट्रीम है, उसकी डायरेक्शन को हॉस्पिटल की तरफ कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट है कि अगर जुपिटर वीनस का आपके कुंडली में कॉम्बिनेशन है, तो मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। अपने गुरुओं की सेवा करिए, अपनी मदर की सेवा करिए, अपनी वाइफ को ड्यू इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो पत्नी है वो भी पति को ड्यू इम्पोर्टेंस दे। दूसरी बात, जुपिटर किस चीज़ का कारक है? जुपिटर जो है वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखिए। आप कहेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम का धन से क्या संबंध है? जी हाँ, धन से संबंध है। देखिए, जुपिटर आपका लिवर रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपका लिवर खराब हो गया तो मतलब आपकी किडनी खराब हो जाएगी, और किडनी खराब हो जाएगी तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे रिलेटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू वीनस और जुपिटर से लिवर। तो लीवर खराब हुआ तो डाइजेशन खराब हो गई, और इन कंटिन्यूएशन वो सब जुड़े हुए हैं, तो वीनस पर भी इफेक्ट, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस वीनस उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो आपके धन की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए आपको अपने जुपिटर को बैलेंस करके रखना है, आपने अपने वीनस को बैलेंस करके रखना है। And there are some other few points which I would like to tell you, that these people have a very good aura। और ये जो धर्म कर्म के कामों में ऐसे लोग आप अक्सर पाएंगे कि जुड़े होते हैं, एंड दे हैव a spiritual nature and they are natural healer। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसकी कुंडली में जुपिटर और वीनस का योग है, तो उसको दैट एस्ट्रोलॉजर विल हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सेंस एंड एक्सपीरियंस विद और विदाउट हैविंग बुकिश नॉलेज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर को किताब पढ़ेगा तभी नॉलेज आएगी। जिसके में जुपिटर वीनस का युति है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, व्यक्ति है, तो उसको इंट्यूशन आएगा। और ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजर है, ट्रू एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अपनी इंट्यूटिव पावर पर ज़्यादा प्रेडिक्शन देते हो और इट बिकम्स ट्रू, उनको इंट्यूशन होता है। समटाइम्स, most of the time I too have intuition, sorry, I must not say this because it will go away if I say it। तो ऐसे लोगों को, जो जुपिटर वीनस जिनका कॉम्बिनेशन होता है, ये लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, इंट्यूशन होता है। और जब वो कुछ भी, अगर आपका गुरु कुछ भी कह दे, वो तो आपकी कुंडली नहीं देखता, आपको ब्लेस कर दे, तो वो आप सोचिए जुपिटर इज़ ए डिवाइन ब्लेसिंग, कि आपको खुद भगवान ने आकर ब्लेस किया है। ऐसे लोगों में पीस और हार्मोनी होती है, वो खुद भी पीस में रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका स्माइलिंग फेस होता है, अट्रैक्टिव फेस होता है, और वो इसमें बिलीव करते हैं कि आसपास के लोगों में भी वो पॉजिटिविटी, वो नेगेटिविटी में बिलीव ही नहीं करते, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, एंड ऑलवेज हैव ए स्माइलिंग फेस। और जीवन में हमेशा ऐसे लोगों के दे ऑलवेज वांट टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस इन द फैमिली। उनकी फैमिली आप देखेंगे, जाएंगे, एक अलग सी ही वाइब, जिसकी कुंडली में जुपिटर वीनस इकट्ठा होगा, आप उनके परिवार में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं, और एक अजीब सी ही वाइब्स, आपका मन करेगा कि इनसे बातें करते रहें, जबकि आपने उनको कभी देखा भी नहीं होगा। और अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप घंटों उनसे बात करेंगे और एक अजीब सी शांति का
अनुभव करेंगे और दीज पीपल कैन बिकम अ वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र। और अगर आप उनसे क्योंकि जुपिटर किस चीज़ का, वो भी धन देता है और वीनस भी धन देता है, मतलब ज्ञान के द्वारा धन कमाया जाता है। और अगर आपकी पत्नी आपके ज्ञान का यूज़ करके कुछ भी काम करे तो शी कैन गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। ऐसे व्यक्ति इन एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटेटिव ब्रांचेस, इनमें अथॉरिटी भी होती है, तो जो अगर वो ऊंचे लोगों के बीच में भी आप देखेंगे पाए जाते हैं, वो लोग इनकी कदर करते हैं, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक बात कि क्योंकि जुपिटर और वीनस वाले लोगों में कभी कभी अट्रैक्शन तो बहुत होती है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पार्टनर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन तो बहुत होती है, अच्छे से लाइफ बिताते हैं, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जब शुक्राचार्य को ये ऐसा महसूस हुआ था कि उनके गुरु जो हैं पार्शलिटी कर रहे हैं, और वो वहाँ से फिर दूसरी जगह जो जाकर उन्होंने ये अपनी दीक्षा शिक्षा ली थी, इसी वजह से वो उनके राक्षसों के गुरु बने थे। तो इसी वजह से कई बार उन दोनों में, हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। और ऐसे लोग फिलॉसफी और हायर नॉलेज और फिलॉसफी के भंडार होते हैं, उनमें दे ऑलवेज गो टूवर्ड्स हायर नॉलेज, उनकी सर्च में हमेशा घूमते रहते हैं। और उनका जो पार्टनर है वो अपने पार्टनर मीन्स वाइफ अपने हस्बैंड की विजडम का यूज़ करके अपनी लाइफ में शी कैन बिकम अ सक्सेसफुल लेडी। और जो भी वेल्थ इनके पास आती है दैट कम्स थ्रू finance and art, because Venus is a significator of art and finance, and Jupiter is ज्ञान and blessing। इनके रोमांटिक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के रोमांटिक उसमें एक आइडियलिज्म होता है, एक उनमें एक सच्चाई होती है, एक वो एथिक्स होते हैं। तो वो रोमांटिक अफेयर अगर उनका होता है तो वो भी ब्लेस्ड रहता है। एंड दे आर काइंड एंड लविंग पीपल। जब ऐसे व्यक्ति का जब जन्म, अगर जो किसी की कुंडली में जुपिटर और वीनस की युति है, तो जब उनका जन्म होता है, जुपिटर इज योर फादर ऑल्सो, इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो जब ऐसे व्यक्ति के घर में जिसकी कुंडली में जुपिटर वीनस है, जब उनके घर में कोई बेटे का जन्म हो, तो क्या होता है कि फादर, कोई बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी हो, और उसकी कुंडली में जुपिटर वीनस साथ हो, तो उसके फादर का प्रमोशन। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट Jupiter Venus, somewhat on my experience, intuition, my knowledge. If you liked it, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently. और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर मुझे contact कर सकते हैं। Thank you very much. Stay blessed.